शहर कायद में आइडियाज़ 2024 नुमाइश जारी है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है चीज़ AM350 रडार पाकिस्तान की जानिब से इसको बनाया गया है। 450 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक्टिविटी है उसको नोट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में कराची में शहर कायद में आइडियाज़ 2024 नुमाइश जारी है। दफ़ाई नुमाइश है, ये हर साल होती है। इस साल भी 55 के करीब ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके फ़ौजी मुबस्सिर, जिनके माहिरीन जो हैं वो इस नुमाइश को विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका मुज़ाहरा किया है और एक जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है चीज़ वो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार है। AM350 रडार पाकिस्तान की जानिब से इसको बनाया गया है। माजी में पाकिस्तान जो है हमने देखा अमेरिका, यूरोपियन जो टेक्नोलॉजीज़ थी उसके ऊपर इन्हिसार करता रहा। चीन से इस तरह की टेक्नोलॉजी ली गई और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ऑल्दो बड़ा मजबूत है, लेकिन वो दूसरों की मेहरून मिन्नत था, टेक्नोलॉजी हम बाहर से ले रहे थे। लेकिन अभी पाकिस्तान ने ये अपना रडार सिस्टम जो है ये बनाया है जो 450 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो पूरा एक्टिविटी है उसको नोट कर सकता है कि कौन सा दुश्मन का त्यारा है, कौन सा अपना है और किस तरह की एक्टिविटीज़ फ़ज़ा के अंदर हो रही हैं। अगर किसी जानिब से कोई जारियत होती है तो वो भी इस रडार के अंदर आएगी। तो ये पाकिस्तान की जानिब से अपना ख़ुद से तैयार किया गया है। माजी का भी थोड़ा सा हवाला देंगे कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ चीज़ें लैक हुई, कहाँ कहाँ चीज़ें इस हवाले से ब्रीचेस हुए और इंटरनेशनल भी बात करेंगे कि अभी जंग जो है उसकी हियत बदल चुकी है, उसकी शक्ल बदल चुकी है। वो रूस और यूक्रेन की जंग हो, वो गज़ा की सूरत हाल या लिबनान के इसराइल के ऊपर हमले हों, वो हमने देखा जो हौसी हैं यमन में उनकी जानिब से कई कार्रवाइयाँ हों, ये पूरी की पूरी हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम बदलता दिखाई दे रहा है। या ईरान ने जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया, ईरान ने जिस तरह इराक़ के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया, तो जंग की शक्ल हियत बदलती जा रही है। तो पाकिस्तान अब उसके अंदर खासा आगे जा रहा है। मुझे माजी याद आता है, थोड़ा उसके हवाले दे दूं कि इस सिस्टम की इम्पोर्टेंस कितनी है। मुझे याद है कि जब कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इराक़ के अंदर शहीद किया, जो पासदारान इनकलाब के हेड थे, उसके बाद ईरान ने उसका जवाब दिया और अमेरिकन बेसिस जो इराक़ में थी वहाँ पर जाकर अटैक किया। उसी टाइम पीरियड में ईरान की फ़िज़ा में यूक्रेन का एक मुसाफिर त्यारा जो है वो तबाह हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो पता चलता है जनाब कि ईरानियों ने वो मिस कैलकुलेशन की, उनके पास जो उनका रडार थे उसने मिस कैलकुलेट किया और एक मुसाफिर जहाज़ को एक जंगी जहाज़ समझकर जो है वो फौरी तौर पर नीचे फेंक दिया और जिसके अंदर कई कैजुअल्टीज़ भी। बाद में ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पे उस पर माफ़ी भी मांगी। ये मतलब पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। तो एक नाकिस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से वाक़या हुआ। इसी की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन हुई जब हमने चाय वाले भाई अभिनंदन पकड़े, तो उस टाइम पीरियड में इंडियंस भी मिस कैलकुलेट किया। उन्होंने एक अपने हेली को समझा कि पाकिस्तानी जहाज़ है और जनाब इंडियन ने अपने ही फौजी अफसरान उसके अंदर जा रहे थे, अपने ही हेली इंडियन फाइटर प्लेन ने नीचे फेंक दिया था। तो ये भी मिस कैलकुलेशन हो गई। तो इस तरह की मिस कैलकुलेशन किस लिए होती हैं? रडार की नाकिस आपका अगर एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार अगर आपका उस तरह से जदीद नहीं है तो आपको पता नहीं चलता ये अपना जहाज़ है, किसी का जहाज़ है। जिस तरह आप देखते हैं कि अभी कोई भी मामला होता है तो फौरी तौर पर ईरान अपनी एयर स्पेस बंद कर देता है। जितने भी जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो अपने रूट्स बदल लेती हैं। अभी हमने इसराइल का मामला देखा, वहाँ पे इसराइल ने अपनी एयर स्पेस उसी टाइम बंद कर दी, ईरान ने बंद कर दी, लिबनान ने बंद कर दी, पूरी जो रीजन थी वहाँ पे एयर स्पेस जो बंद हो गई। तो ये रीज़न होती है कि ये मिस कैलकुलेशन ना हो जाए। पाकिस्तान ने भी एक जदीद किस्म का ये जो है हथियार अपने तौर पर बना लिया है। अब देखते हैं कि इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के रस्ते उसामा बिन लादेन मई के महीने में जब उनको यहाँ पे पाकिस्तान में उनका जो पूरा मामला हुआ उनको ख़त्म किया गया, तो जो हेलीज़ आए बड़ा सवालिया निशान था कि किस तरह पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चला ये पाकिस्तान की हदूद में आए और कार्रवाई करके कितनी देर तक एबटाबाद से वापस चले गए। इसकी एक और मिसाल, एक स्पेकुलेशन भी है कि कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद के ऊपर से इसराइल का एक फ़ाइटर प्लेन गुजर गया और हमें पता नहीं चला। फिर एक और है, वो तो एक मतलब कह लें कि एक हैरान कुन एक चीज़ थी कि जनूबी पंजाब के इलाके मियाँ चन्नू में इंडिया से एक आकर मिज़ाइल, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक कोई मिज़ाइल था, इंडियन ने उसका तजर्बा किया या नहीं किया या उनके अचानक चल गया, जो भी हुआ वो एक मलबा आके गिरा उस एक इलाके के अंदर। तो पता चला जो इंडिया से फायर हुआ तो हमारे किसी सिस्टम में नहीं आया। बाद में पता चला सिस्टम में रडार को बहुत जब देखा गया तो एक छोटी सी कोई चीज़ मतलब बड़ी स्पीड से आके मतलब पाकिस्तान के इलाके को हिट की। बाद में इंडिया ने उसको माफ़ी भी मांगी, एक्सक्यूज़ भी हो गया, बड़ा मामला उठा था, लेकिन फिर दब गया। तो ये चीज़ें माजी के अंदर मतलब कोई थी जहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी इस सिस्टम के बाद बताया जा रहा है कि मोबाइल सिस्टम है, मूविंग है, कहीं भी जाके इसको लगाया जा सकता है, तो इसके फ़ायदे होंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स अभी जंगों में इस्तेमाल हो रहे हैं,
وہ ایرانی ساختہ ڈرون ہو، روس اس کے اوپر انحصار کر رہا ہے یوکرین سے جنگ کے اندر، لبنان اس کے اوپر انحصار کر رہا ہے، بلکہ کس طرح سے آئرن ڈوم جو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا ایک دفاعی سسٹم تھا اس کو ناکام بنا دیا ڈرونز نے. تو اب یہ ڈرونز دکھائی دے رہے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم دکھائی دے رہا ہے، وہ جو روایتی قسم کے راکٹ، روایتی قسم کے جو میزائل تھے ان سے بڑھ کر اب اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں ہیں، اور پاکستان بھی اس شعبے میں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بلکہ دنیا پاکستان کی یہ جو پاور ہے اس سسٹم میں، پاکستان کی ٹیکنالوجی جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، اس کو دیکھ کر حیران ہے، اس کو خاصا ایڈمائر کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ.